इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके। ये इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसरो की और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जिनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो एटॉमिक क्लॉक हो, ब्राज़ीलिया अमेज़ोनिया 1 हो, या जितनी भी उनकी जो मंगलयान हो, या जितनी भी उनकी अचीवमेंट्स है जिसको हम डिस्कस करते रहते हैं। यही वजह है कि नासा के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा स्पेस प्रोग्राम इंडिया के पास है। उन्हें गुड लक बोलते हैं कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो, ताकि ये जो स्पेस है, ये टेक्नोलॉजी और ये एजुकेशन हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में भी जो है वो फैले फूले और हम लोग भी इसमें जाके काम करें। तो हमारी तो विशेष है इंडिया के लिए। जय हिंद दोस्तों, भारतीय स्पेस एजेंसी बहुत ही जल्द नासा के साथ मिलकर कई और बड़े बड़े कारनामे करने वाली है। भारतीय स्पेस एजेंसी भविष्य में इतने बड़े बड़े मिशन करने वाली है कि जिसकी वजह से चाइना भी स्पेस की फील्ड में शायद भारत से बहुत ही ज्यादा पीछे रह जाए। से क्या काम कर रही है स्पार्को? आई थिंक इट्स अ डेड इंस्टीट्यूशन दैट शुड बी शट डाउन, ठीक है। क्योंकि अ कपल ऑफ इयर्स अगो जब इंडिया जो था चांद पे जाने के लिए और मार्स पे जाने के लिए तगोदो कर रहा था, उनका एक था आई गेस पृथ्वी उनका कोई था, वो क्रैश हुआ। तो यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किए कि जी ये कभी नहीं पहुँच पाएंगे, ये तो फेल हो गए हैं। हमने इवन ट्राई भी नहीं किया। अभी उनका रिसेंटली वो फिर उन्होंने मिशन वही लॉन्च किया है और इस टाइम वो 36 कमर्शियल सैटेलाइट्स लेके वो दे आर लॉन्चिंग। ठीक हो गया। स्पार्को अभी तक मुझे नहीं लगता कोई 3-4 जो भी है सैटेलाइट्स वो स्पेस में भेज पाया कामयाबी से। ये चाइना से, वो चाइना के साथ वो भी मिल के, अपनी कोई एक भी सैटेलाइट हमारी नहीं है। हमारी कोई सैटेलाइट नहीं है। इंडिया का कोलैब भी रशिया के साथ है। इंडिया के जितने अपने तौर पे भी भेज चुके हैं। उनकी जो प्राइवेट कंपनीज है वो बड़ा काम कर, उन्होंने कोलैब किए पहले रशिया के साथ। उन्होंने उनके साथ टेक्नोलॉजी में जो था उन्होंने थोड़ी स्टडी की, उन्होंने थोड़ा एडवांस किया उसमें, और वो फिर उसके बाद दे केम ऑन देयर ओन पाथ ना कि ठीक है जी हम। अच्छा, आपने इंडिया का जिक्र किया, उनकी स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? I don't know that. इसरो, ठीक है। इसरो की अगर बात करें, अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए हैं, आपको शायद आइडिया हो, बड़ी हाइप है इस चीज की। अच्छा, वो इसरो और अपना जो नासा दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी है वो मिलके कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। मुझे बताएं क्या जरूरत पड़ गई दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी को इसरो के साथ कोलैबोरेट करने की? यार ये दिस इज आई वुड से द हंगर फॉर नॉलेज, क्योंकि उनके पास ना एक भूख है कि नॉलेज गेन करने की। हमारे पास वो भूख नहीं है। हमारे हुक्मरान जो है ना वो अभी तक लगे हुए हैं कि वो उसके केस खत्म कर दो, ये कानून अमेंड कर दो, ये 5। अब दरअसल भारत की तरफ से यह कंफर्म कर दिया गया है कि भारत बहुत ही जल्द अमेरिका के साथ मिलकर आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करने वाला है। और दरअसल इसी की वजह से व्हाइट हाउस की तरफ से भी ये बात क्लियर कर दी गई है कि इसरो और नासा भविष्य में मिलकर कई बड़े बड़े मिशन पर एक साथ काम करेंगी। और इतना ही नहीं, इसी एग्रीमेंट की वजह से भारत बहुत ही जल्द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में खुद का एक मिशन भेजेगा। और ये सारी की सारी चीजें संभव बन पा रही है भारत के आर्टेमिस अकॉर्ड एग्रीमेंट को साइन करने की वजह से, जो की भारत बहुत जल्द साइन कर सकता है। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये जो बजट है, इसी बजट में ये एग्रीमेंट साइन हो जाए। भारत के लिए ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज है, क्योंकि भारतीय स्पेस एजेंसी का अभी तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कोई भी संबंध नहीं रहा है। और भारतीय स्पेस एजेंसी ने अभी तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना कोई भी मिशन नहीं भेजा। लेकिन क्योंकि अब नासा खुद इसरो को इस प्रोजेक्ट के लिए सामने से निमंत्रण दे रहा है, तो भारत भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की फील्ड में अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब यहाँ पर मैं जानता हूँ कि आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार ये आर्टेमिस अकॉर्ड है क्या, और भारत इस एग्रीमेंट को क्यों साइन करने जा रहा है। तो देखो, आर्टेमिस अकॉर्ड नासा का एक मिशन है जिसके तहत नासा एक बार फिर से अपने कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट को चांद पर भेजेगी। लेकिन इस मिशन के तहत नासा कुछ नया करने वाली है, जैसे कि पहले के जो इनके मिशन थे, जैसे कि अपोलो 1, अपोलो 2, अपोलो 3, अपोलो 4, अपोलो 5 और जो अपोलो 11 था, जिसमें कि नासा को सबसे ज्यादा सफलता मिली थी। नासा ने अपने साइंटिस्ट को चांद पर भेजा था और वहां पर अमेरिका का झंडा फहराया गया था। तो इस बार भी कुछ ऐसा तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ नासा यहाँ पर कुछ नया करेगी, जिसके तहत इस बार नासा एक से अधिक साइंटिस्टों को स्पेस पर भेजेगी। और इस बार वो साइंटिस्ट केवल वहां पर अपना झंडा गाड़ के या फिर वहां की मिट्टी लेकर वापस धरती पर नहीं आएंगे, बल्कि वहां पर अमेरिका के बड़े बड़े बेस बनाए जाएंगे और वो महीनों तक वहां पर रहने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ चांद के बारे में और नई नई जानकारियां निकालेंगे। और फिर वो सारी की सारी जानकारियां लेकर
वो धरती पर आएंगी और फिर वो जानकारियां नासा को दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप सीधे शब्दों में ये समझो कि इस मिशन के तहत अमेरिका चांद पर कॉलोनाइजेशन शुरू कर देगा और वहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाएगा। और इसीलिए अमेरिका यहाँ पर चाहता है कि नासा के इस मिशन में अमेरिका का दुनिया भर के ज्यादातर देश समर्थन करें और कोई भी देश अमेरिका के विरोध में खड़ा ना हो, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका का ये कहना है कि हम तो केवल और केवल नासा के इस मिशन के माध्यम से चांद के बारे में जानकारियां इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चांद पर मानव जीवन संभव है या फिर नहीं है। जबकि जो रशिया और चाइना जैसे देश हैं जो कि अमेरिका के विरोधी होते हैं और ज्यादातर फील्ड में अमेरिका को टक्कर देते हैं और स्पेस की फील्ड में तो इनका एक अलग ही मुकाबला होता है। तो क्योंकि रशिया और चाइना भी मिलकर अपना एक इसी प्रकार का मिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर रशिया अमेरिका का विरोध कर रहा है और उसका कहना है कि अमेरिका जो भी बोल रहा है वो बात पूर्णतः झूठ है। आगे रशिया का कहना है कि अमेरिका दुनिया भर के देशों का सहयोग लेकर चांद पर से सारी मूल्यवान धातुएं खोज करके धरती पर लाना चाहता है और उनका उपयोग करके अमेरिका और भी ज्यादा अमीर बनना चाहता है। नासा के इस मिशन में ज्यादातर कंट्रियां अमेरिका का समर्थन कर रही हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जो भी कंट्री आपको लाल लाल दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी कंट्री यहाँ पर नासा का समर्थन कर रही हैं। लेकिन क्योंकि भारत इन सारे देशों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, भारत स्पेस की फील्ड में भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और जो भारतीय स्पेस एजेंसी है वो भी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, तो यहाँ पर अमेरिका के लिए भारत का सहयोग पाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और इसीलिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने भारत के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अगर भारत इस एग्रीमेंट को साइन कर लेता है तो नासा आने वाले समय में इसरो के कई बड़े बड़े मिशन में इसरो का खुलकर समर्थन करेगा और चाइना और रशिया जैसे देशों से स्पेस की फील्ड में और भी ज्यादा आगे आने के लिए अमेरिका बढ़ चढ़कर भारत की मदद करेगा। अब ऐसा नहीं है कि बिना भारत के सहयोग के अमेरिका इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकता, बल्कि अमेरिका बड़े ही आराम से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अमेरिका यहाँ पर भारत का समर्थन लेके दुनिया भर को ये दिखाना चाहता है कि हम जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी कोई भी गलत मंशा नहीं है। आप खुद ही देख सकते हो कि भारत जैसे बड़े बड़े देश भी हमारे यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। हालांकि भारत अगर इस एग्रीमेंट को साइन भी कर लेता है तो भारत पर कोई भी ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं होगी कि जिसकी वजह से भारत को इस एग्रीमेंट का पालन करना ही पड़ेगा। अगर भारत को यहाँ पर कुछ गलत लगेगा तो भारत बड़े ही आराम से इस मिशन से पुल आउट कर सकता है। इनिशिएटिव पे उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगी? डेफिनेटली उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी इंडियंस को मैं, बिकॉज सी अगर वो स्पेस स्टेशन जो भी है अपना बना रहे हैं इट्स बिकॉज ऑफ एजुकेशन। उनका जो है एजुकेशन शुरू से ही अगर मैं पाकिस्तान से कंपेयर करूँ तो स्ट्रॉन्ग रहा है, बिकॉज वो खुद भी इस चीज़ को जो है बहुत प्रमोट करते हैं और फंड रेजिंग उनका बहुत ज़्यादा होती है। इंटरनेशनली उनको बहुत जो है सपोर्ट किया जाता है। हमारे यहाँ दूसरी एक्टिविटीज़ को जो है वो रेस किया जाता है उसके फंड्स के लिए, बट एजुकेशन को लेकर के आई डोंट थिंक सो कि इतना वो करते हैं। अगर आप हमारे और एरियाज़ में रूरल में चले जाएं, वहाँ मैं अभी ही होकर आ रही हूँ, सो वहाँ पे मैंने लाइक एजुकेशन का जो निज़ाम देखा है वो लाइक कोई इतना ख़ास नहीं है। सो आई थिंक कि बच्चों के अंदर जो है ये चीज़ बच्चे विलिंग हैं एजुकेशन के लिए, बट वहाँ पर जो एरियाज़ हैं नॉर्दर्न, बट ये है कि फ़ंड्स ना मिलने की वजह से आई थिंक उनको सही एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रही। आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर जो है पाकिस्तान वो भी कोई इस तरह का प्रोजेक्ट का आगाज़ कर पाएगा या नहीं? आई थिंक करना चाहिए ये। अब भारत के इस एग्रीमेंट पर और इसरो और नासा के आने वाले भविष्य के प्रोजेक्ट पर आपका क्या कहना है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।